बाइडेन ने रिचर्ड वर्मा को नामित किया प्रबंधन उप विदेश मंत्री। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतवंशी वकील एच राजनविक रिचर्ड वर्मा को एक शीर्ष कूटनीतिक पद एवं संसाधनों के उप विदेश मंत्री के लिए नामित किया है। फिलहाल वर्मा मास्टरकार्ड के में मुख्य विधि अधिकारी और हेड ऑफ ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी हैं। वह 16 जनवरी 2015 से 20 जनवरी 2017 तक भारत में अमेरिकी राजदूत भी रहे। भारतीय प्रवासियों ने बाइडेन के इस कदम की सराहना की है। यदि सीनेट उनके नाम पर मोहर लगा देती है तो यह प्रबंधन और एवं संसाधन के उप विदेश मंत्री पद पर तैनात होंगे, जिससे वह विदेश मंत्रालय में शीर्ष पद पर तैनात होने वाले भारतीय अमेरिकी बन जाएंगे। बाइडेन ने शुक्रवार को वर्मा के नामांकन की घोषणा की। वर्मा ओबामा प्रशासन के दौरान विधायी मामलों के लिए सहायक विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। चीन में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। आईसीयू सब भरे जा रहे हैं। शमशानों में शवों की कतार लंबी लगी है। हेबेई प्रांत में अब कोई बिस्तर तक खाली नहीं बचा है। मरीजों की बसें लौटाई जा रही हैं और एम्बुलेंस और वैन लौटाई जा रही हैं। चीन के शीर्ष स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा यह अनुमान जताने के बाद कि देश में इस सप्ताह एक दिन में 3.7 करोड़ लोग कोविड-19 से संक्रमित हुए हैं। हालात बेकाबू हैं। बीजिंग से 70 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में औद्योगिक हेबेई प्रांत में एक काउंटी अस्पताल में बुधवार को बुखार क्लिनिक के बाहर देश के हालात को नज़ीर के तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ सभी अस्पताल संक्रमित मरीजों से भरे पड़े हैं, जहाँ कोई बिस्तर खाली नहीं है। आईसीयू से भी एम्बुलेंसों को लौटाया जा रहा है। बीजिंग के दक्षिण पश्चिम में शमशान घाटी पर भी मुर्दाघरों से पहुंचने वाले शवों की अंत्येष्टि नहीं हो पा रही है। हेबेई प्रांत की स्वास्थ्य इकाई के प्रमुख डॉक्टर तोरू थोई ने सरकार से 2 दिन पहले मदद मांगी, लेकिन उन्हें अपने ही स्तर पर कोशिश करनी पड़ रही है, जबकि हालात बेकाबू हो चुके हैं। उन्होंने अपने आधिकारिक पत्र में लिखा कि चीन अपनी पहली राष्ट्रीय कोविड-19 लहर से जूझ रहा है और फार्मास्यूटिकल की ज़बरदस्त कमी है। यहाँ लोग भागा-दौड़ में लगे हैं, लेकिन उन्हें दवाओं और रक्त से की व्यवस्था करना मुश्किल हो रहा है। अस्पतालों में मरीजों की गलियारों में बेंचों पर लिटाया जा रहा है। कई मरीज फर्श पर लिटाए जा रहे हैं। इसी तरह बीजिंग के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बुझाऊ यू ने कहा, राजधानी के जुझाऊ अस्पताल में हालात बेकाबू हैं। इसी तरह मध्य हेबेई प्रांत में बाओडिंग और लैंगसोंग शहरों समेत कस्बों के छोटे शहरों में 5 अस्पताल व 2 शमशान घाटों में हालात देखकर डर लग रहा है। 2 दिनों में एपी के पत्रकारों ने भी कई जगहों के दौरे किए और पाया कि संक्रमित और स्वास्थ्य प्राधिकरणों के बीच समन्वय बुरी तरह टूट चुका है। सारे शवों की अंत्येष्टि नहीं कर सकते। दिजोई शमशान में भट्टियां समय के साथ जल रही हैं और शवों को संख्या कम नहीं हो रही है। अंतिम संस्कार का काम करने वाले एक कर्मचारी ने कहा, वह एक दिन में 20 से 30 अब फूंक रहा है, जबकि कोविड उपायों में ढील देने से पहले वह 3 से 4 शवों की अंत्येष्टि ही करता था। सभी कर्मी दिन रात काम करके भी सारे शवों की अंत्येष्टि नहीं कर सकते हैं। यहाँ गाओविदिन शमशान में भी कई एम्बुलेंस और वैनों को शव उतारते देखा गया। अस्पतालों में छिपाई जा रही जमीनी सच्चाई। समाचार एजेंसी एपी के पत्रकारों ने टीम बनाकर जब बीजिंग और हेबेई प्रांतों में अस्पतालों का दौरा किया तो प्रशासन ने उनसे सच्चाई छिपाई। उन्होंने सिर्फ कहा कि हालात काबू में हैं और मामलों में कोई बहुत बड़ी वृद्धि नहीं हुई है। गाओवादी अस्पताल में प्रशासनिक प्रबंधक वांग पिंग ने पत्रकारों की टीम की अंदर आने से रोकते हुए कहा, सब कुछ काबू में है। उन्होंने अस्पताल के 600 बिस्तरों में से सिर्फ छठे हिस्से को ही भरा बताया। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर पूर्व में बाओ शहर के आपातकालीन वार्ड में सैकड़ों लोग खचाखच भरे दिखे, लेकिन अधिकारियों ने टिप्पणी से इनकार कर दिया।